किसी जमाने में एक माहीगीर था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसकी एक बीवी और 3 औलादें थीं। वो बहुत गरीब था। इसका दस्तूर था कि हर रोज सिर्फ 4 बार जहर डालता था, इससे ज्यादा नहीं। एक रोज तीसरे पहर वो घर से निकला और समंदर के किनारे पहुंचा। अपना टोकरा जमीन पर रख दिया और अपना कुर्ता ऊपर चढ़ाया और समंदर में घुसा। वह अपना जाल फेंक कर इंतजार करता रहा कि वो पानी में बैठ जाए। जब इसने तार जमा किए तो इसे ऐसा मालूम हुआ कि जाल बारी है। इसने इसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न। तब वो खुशकी के किनारे आए और वहां एक ऊंटा गाड़ा और जाल को इससे मजबूत बांध दिया। फिर इसने अपने कपड़े उतारे और पानी में गोता मारा और जाल के आसपास चक्कर लगाए और इस पर निकाल कर छोड़ा और खुश हुआ और पानी से बाहर आए और अपने कपड़े पहने। लेकिन जब जाल के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि इसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ, जिसकी वजह से जाल फट गया। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और लाहौला पड़ी और कहने लगा कि ये रोजी भी अनोखी रोजी है। फिर वो अल्लाह से महातब हुआ और कहा, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम कर। अब वो इसमें गोता लगाता है और लहरें से थपेड़े मारती है, मगर इसकी नजर जाल से नहीं हटती। यहाँ तक कि इसने खुशी खुशी सारी रात गुजार दी और एक मछली लेकर आया जिसका तालू खूंखार काटने से फट गया था। और इस मछली को इस शख्स ने खरीदा जो सर्दी से बचा हुआ सारी रात ऐशो आराम से बसर कर रहा था। सुभान अल्लाह। वो एक को देता है, वो दूसरे को महरूम रखता है। एक मछली पकड़ता है और दूसरा इसको खाता है। फिर वो अल्लाह से महातब हुआ और कहने लगा, जब तू तंगी में मुब्तला हो तो बड़े लोगों की तरह सब्र का जामा पहन। यही दानिशमंदी है। खुदा की शिकायत बन्नों से मत कर, क्योंकि ऐसा करने से रहीम की शिकायत खैर रहीम से करता है। ये कहकर इसने गधे को जाल से निकाल और जाल को निचोड़ कर फिर फैलाया और समंदर में वो तमा और बिस्मिल्लाह कहकर जाल फेंका और इंतजार किया, यहाँ तक कि वो पानी में बैठ गए और भारी हो गए और पहले से ज्यादा फंस गए। वो समझा कि मछली है। इसने जाल को बांध दिया और कपड़े उतारे और पानी में वो तलब आए, यहाँ तक इसको खुशकी पर ला कर छोड़ा। इसने देखा कि इसमें एक बड़ा मटका आया है और इसमें रेत और मिट्टी भरी हुई है। ये देखकर वो बहुत मुतमईन हुआ। इसने वो मटका फेंक दिया और जाल को निचोड़ा और इसे साफ किया और खुदा से मदद चाही और तीसरी बार समंदर की तरफ गया और जाल फेंका और इंतजार में बैठा रहा। जब जाल बैठ गया तो इसने इसे खींचा और देखा कि इसमें ठीकरियां और शीशे के टुकड़े और हड्डियां आई है। इस पर इसे गुस्सा आया और वो कहने लगा, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा तो गरीब हो और जहाद अपनी दौलत पर अकड़ता गिरे। उसने सोचा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और कुछ लोगों को अल्लाह घर में बैठे हुए बेहिसाब रिज़्क देता है। ये कहकर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदावा, तू जानता है कि मैं अपना जान 4 बार से ज्यादा नहीं डालता। आज 3 बार डाल चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। इस बार तो मेरे लिए रोजी भेज। इसने खुदा का नाम लेकर समंदर में जाल फेंका और बैठा इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि पानी में बैठ गया। ने जाल को खींचना चाहा तो ना खींच पाए, क्योंकि वो फिर से फंस गया था। इसने अल्लाह करी और अपने कपड़े उतार कर रोता मत और कोशिश करते बैठे इसे खुशी पर ले आया। जब इसने जाल खोला तो इसमें से भरी हुई पीतल की गड़बी निकली। इस पर हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम उमदा था। माहीगीर इसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं इसे पीतल वालों के पास दे जाकर बेचूंगा तो इसके दाम 10 दिनार मिलेंगे। जब इसने गड़बी को खिलाया तो भारी मालूम हुई और चारों तरफ से बंद। इसने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि इस गड़बी में है क्या। इसके बाद इसे बेचने ले जाऊंगा। इसने छुरी निकाली और गड़बी पर लगे चमड़े को काटने लगा। इसने चमड़ा काट कर
एक तरफ फेंक दिए और गड़बी को हिलाने लगा ताकि जो कुछ इसके अंदर हो निकल आए। लेकिन जब इसमें से कुछ ना निकला तो इसे बहुत ताज्जुब हुआ। जब सब का सब धुआं निकल चुका और यकजा हुआ और इसमें हरकत पैदा हुई तो वो एक देव बन गया। इसका सर बालों में था और पांव जमीन में धंसे हुए थे। ईर ने इस देव को देखा, इसके पट्टे थरथराने और दांत बजने लगे। जब देव ने इसे देखा तो कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कत्ल मत कर। अब मैं किसी बात में तेरी मुखालफत ना करूँगा और तेरे सारे हुक्म बजा लाऊं। माहीगीर ने देव से कहा, इनको मरे हुए 1800 साल हो चुके और अब हम आखिरी जमाने में, बता तो सही कि तेरा किस्सा क्या है, तू इस गरीबी में कैसे आया। जब इस खबीस ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा, ऐ माहीगीर, मैं तुझे अभी बुरी से बुरी मौत मारूंगा। माहीगीर ने कहा कि ऐ देवों के सरदार, मैंने कौन सी ऐसी बात की है कि तू मुझे कत्ल करना चाहता है। मैंने तो तुझे गरीबी से निकाला है और तुझे समंदर की तह से छुटकारा दी। देव ने कहा कि बस, अगर कुछ तुझे कहना है तो ये कह के तू कौन सी मौत मरना और किस तरह कत्ल होना चाहता है। माहीगीर ने कहा कि आखिर तू मुझे किस गुनाह की सजा देता है। देव ने जवाब दिया कि अच्छा, मेरा किस्सा सुन। माहीगीर ने कहा कि अच्छा कह, मगर इख्तिसार के साथ, क्योंकि मेरी जान मुंह को आ रही है। इसने कहा कि अच्छा माहीगीर सुन, मेरा शुमार नाफरमान बर्ताव जिन्नात में से है। मैंने और सहर अल जनी ने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की थी। इस पर उन्होंने अपने वज़ीर आसिम बिन बरखिया को मेरे पास भेजा और वो मुझे ज़बरदस्ती पढ़कर ले गए और मुझे बावजूद मेरे गरूर के जलील किया और मुझे अपने सामने खड़ा रखा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे खुदा की पनाह मांगी और कहा कि ईमान ला और मेरी अताअत कर। तो उन्होंने एक गड़बी मंगवाई और मुझे इसमें बंद करके और गड़बी का मुंह ऊपर से बंद करके इस पर इसमें आजम की मोहर लगा दी और जिन्नात को हुक्म दिया कि मुझे समंदर के बीचों बीच में डाल दे। वहां 100 बरस तक मैं अपने दिल में कहता रहा कि जो कोई मुझे निकाले इसको मैं हमेशा के लिए अमीर बना। ये 100 बरस गुजर गए और किसी ने मुझे निकाला नहीं। जब दूसरी सदी आई तो मैंने कहा कि अब जो कोई मुझे निकालेगा इसके लिए मैं दुनिया के खजाने खोल दूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। इस तरह और 400 साल गुजर गए। फिर मैंने कहा कि जो कोई मुझे निकालेगा इसकी मैं 3 हाजतें पूरी करूंगा, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। तो मैं नहायत गज़बनाक और अपने दिल में कहने लगा, अगर अब किसी ने मुझे निकाला तो मैं इसको मार डालूंगा और इसे इख्तियार दूंगा कि वो बताए कि वो कौन सी मौत मरना चाहता है। और देख, अब तूने मुझे निकाला है, मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। माहीगीर ने देव की बातें सुनी तो कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तुझे निकाला। तो इन दिनों में फिर माहीगीर ने कहा कि मेरे कत्ल से बाज आ, खुदा तेरे कत्ल से बाज आएगा और मुझे ना मार। कहीं ऐसा ना हो खुदा तुझ पर कोई कत्ल मुसल्लत कर दे। इस खबीस ने कहा कि मैं तुझे बेमारे ना छोड़ूंगा। हाँ, ये मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर को मौत का यकीन आ गया तो वो देव की तरफ महत्म होकर कहने लगा कि इस एहसान की बिना पर मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे रिहाई दी है। देव ने कहा, इसी रिहाई देने की वजह से मैं तुझे कत्ल कर रहा हूँ। माहीगीर ने कहा कि ऐ देवों के सरदार, ये अच्छी रही कि मैं तुझसे बुराई करूं और तू इसका बदला बुराई से दे। पा ये मिसल सच है, जो शख्स ना अहर के साथ नेकी करता है तो बदले में बुराई पाता है। जब देव ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस, अब ज्यादा बक बक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं। माहीगीर ने अपने दिल में सोचा कि ये देव है और मैं इंसान, खुदा ने मुझे पूरी समझ दी है, मैं भी तरकीब और समझ से इसके मारने की कोशिश करता हूँ जिस तरह के वो मकर और बदजाती से मुझे कत्ल करना चाहता। इसने देव से कहा कि क्या तू मुझे मार कर ही छोड़ेगा। इसने कहा कि हाँ। माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे इसमें आजम की कसम देता जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कुंदा है कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। इसने कहा, अच्छा
मगर जो ही इसने इसमें आजम का जिक्र सुना तो वो परेशान होकर कांपने लगा और कहा के पूज, मगर इख्तिसार के साथ इसने कहा कि क्या तू ही इस कड़बी के अंदर बंद था, हालांकि इसके अंदर ना तेरा हाथ समा सकता है और ना पाँव, तू सारे का सारा कैसे अंदर आ गया। देव ने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं आता कि मैं इसके अंदर था। माहीगीर ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंख से ना देख लूं मैं तेरी बात हरगिज नहीं मान सकता। फिर देव ने अपने आप को जुम्बश दी और धुआं बनकर समंदर के ऊपर फैल गया। फिर यकजा हो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी में दाखिल होने लगा, यहाँ तक कि सारे का सारा धुआं इसके अंदर समा गया। माहीगीर फौरन आगे बढ़ा और गर्मी का मुंह ऊपर से उसी चमड़े के साथ तंग कर दिया और देव से पुकार कर कहा कि मांग, कौन सिंह बहुत मांगना चाहता है। खुदा की कसम मैं तुझको इस मंदिर में फेंक दूंगा, क़यामत तक यहीं पर रहेगा। जब देव को पता चल गया कि वो फंस गया तो माहीगीर से बोला, मैं तो तेरे साथ मजाक करता था। माहीगीर ने कहा, है सबसे ज्यादा जलील और नापाक और कमीने तू झूठा है। अब माहीगीर गड़बी को लेकर समंदर की तरफ पड़ा तो देव ने कहा कि ये तू क्या करता है। वो गड़गड़ाने और खुशामद करने लगा और इसने कहा, ऐ माहीगीर तू मेरे साथ क्या करना चाहता। इसने कहा कि मैं तुझे समंदर में फेंक दूँ और अगर तू 1800 साल और इसमें रहे तो मैं तुझे रहने दूँ, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। अब मैं तुझसे ये हरगिज न कहूँगा मुझे जिंदा रहने दे। खुदा तुझे सलामत रखे और मुझे कत्ल ना कर। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझे कत्ल डाल और तू मेरी बात ना माने और मेरे साथ बेवफाई कर। अब खुदा ने मुझे तेरे ऊपर काबू दिया है और अब मैं तेरे साथ बेवफाई करता हूँ। देव ने कहा कि अगर तू मुझे खोल दे तो मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। माहीगीर ने कहा कि तू झूठा है, ऐ मरदूद, मेरी और तेरी मिसाल ऐसी है जैसे यूनानी बादशाह के वजीर और दुहान हकीम थे। देव ने कहा कि यूनानी बादशाह का वजीर और दुहान हकीम कौन है और इनका किस्सा क्या है।